तो ये एक और बात है जो कि समझने की ज़रूरत है, बिकॉज अब दुनिया के लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो चुकी है। ख़बर है कि बिटकॉइन की मार्केट जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन IMF की करेंसी STR से तजावज़ कर गई है। शायद यही देखते हुए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने पर गौर शुरू कर दिया है। अब बिटकॉइन है क्या चीज़, इसका आगाज़ कैसे हुआ और इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, ये हमें बता रहे हैं रियाज एंडी। क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले करेंसी को समझते हैं। जब आप किसी चीज़ की ख़रीदारी करते हैं और उसके बदले में रकम अदा करते हैं तो दुकानदार को एतमाद है कि जो रकम मैंने उन्हें दी है उससे वो कुछ और ख़रीद सकते हैं। और ये एतमाद सिर्फ इसलिए है कि इसे किसी सेंट्रल अथॉरिटी ने जारी किया, हमारे केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। पहले जब सेंट्रल अथॉरिटी करेंसी नोट जारी करती थी तो बराबर मालियत का सोना रखती थी, फिर ये तरीका ख़त्म हो गया और अब जो निज़ाम राइज है उसे फियाट मनी कहते हैं। आप भी अगर अपने करेंसी नोट पे पढ़ेंगे तो इस पर लिखा है कि हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत से जारी किया गया। फियाट करेंसी ने डिजिटल करेंसी को जन्म दिया। अब तो कैश की भी ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड से एक खाते से दूसरे खाते में पेमेंट हो जाती है। लेकिन सेंट्रलाइज निज़ाम के इस सिस्टम के अंदर एक ख़राबी थी। अथॉरिटी जिस कदर चाहती थी नोट छाप लेती थी, जिसकी वजह से बाइंग पावर लोगों की कम होना शुरू होती थी। सन 2008 के मालियाती बहरान में एक पेपर जारी किया गया सतोशी नाकामोटो की जानिब से, जिसमें उसने सेंट्रल अथॉरिटी के बगैर एक डिजिटल करेंसी जारी करने का कॉन्सेप्ट पेश किया। उसने उसका नाम बिटकॉइन रखा था, लेकिन दरअसल वो क्रिप्टो करेंसी थी। अब क्रिप्टो करेंसी के क्रिप्टो को समझे। क्रिप्टो का मतलब है खुफिया। नाकामोटो ने ख्याल पेश किया कि जो भी लेन देन की ट्रांजैक्शन होती है उसे कोड की सूरत में सबके सामने पेश कर दिया जाए, और उसके लिए उसने दो और टेक्नोलॉजीज़ को शामिल किया, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ब्लॉकचेन को। इसे और आसान करने के लिए इस दीवार का सहारा लेते हैं। हर ब्लॉक एक इंफॉर्मेशन है ख़रीदो फरोख्त की, जो एक कोड की सूरत में जारी की गई थी। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, यानी ये सबके लिए ओपन है, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। बस उसे ये कोड को डिकोड करना है और इस चेन के अंदर शामिल होना है। लेकिन सवाल ये है कि ये डिकोड कैसे होता है, और यहाँ पे आते हैं माइनर्स। माइनिंग एक सिंगल कंप्यूटर से भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स बनाए गए हैं दुनिया के अंदर, जो हर वक्त बस कैलकुलेशन करते रहते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका वो हिसाब, उसे डिकोड करके बिटकॉइन कमा रहे होते हैं, और यूँ कॉइन की माइनिंग हो रही है। आप ये ख़रीद भी सकते हैं। जब ये करेंसी शुरू हुई थी तो उसकी पाकिस्तानी रुपयों में मालियत आज के शरह तवाज़ा से कोई 12 पैसे बनती थी, लेकिन आज उसकी मालियत कोई 24 लाख रुपए के बराबर है। क्रिप्टो करेंसी को रखना, उसका कारोबार करना वो मना है। आप कानूनी तौर पर ये काम पाकिस्तान में नहीं कर सकते। रही बात बाकी दुनिया की, तो वो इसकी तरफ तेज़ी से पेशरफ्त कर रही है, ये सोचते हुए कि यही दुनिया का मुस्तकबिल है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।